नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में हमने एक्सरसाइज 3.1 तक सोल्व कर दिया था। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो इसको जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आपको जो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा यदि आप क्लास 10th की मैथ पढ़ना चाहते हो, टोटली मैथ यदि क्लास 10th की आप पढ़ना चाहते हो तो इस हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हो। यहाँ आपको आरबीएससी की जो बुक है मैथ की, वहां का उसका संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 सोल्व करते हैं। इसका जो कंसेप्ट है वो ये है, यहाँ हम विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। विभाजन हमने पहले भी पढ़ लिया था, सेकंड चैप्टर में भी इसके बारे में हमने पढ़ाई की थी और पिछली क्लासों में भी इसको पढ़ा था। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? जब किसी भाज्य में दूसरे नंबर से भाग दिया जाता है जिसको हम भाजक कहते हैं, तो कुछ भागफल आता है, कुछ शेषफल आता है। इन सभी के मध्य एक रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन को बताया था, उस रिलेशन को जो थ्योरम बताती है उसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम, या उसको हम बोल सकते हैं कलन विधि। तो जो हमारा चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम नंबर्स का तो डिवाइड करेंगे नहीं, यहाँ हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो जिस तरीके से नंबर का दूसरे नंबर में डिवाइड किया जाता है, जैसे 13 इसमें डिवाइड करना मुझे 4 से इसमें डिवाइड हुआ 3 टाइम्स, तो 3 तो इसका हो गया क्वोशिएंट, इसको भागफल कहते हैं, और 1 इसमें से बच गया, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, जो शेषफल हो जाता है। अब यदि इनके बीच में एक रिलेशन यदि मैं जनरेट करता हूं तो वो हमारा कहलाता है, ये होता है भाज्य, जिसके अंदर आप भाग दे रहे हो, जिससे भाग दे रहे हो उसको हम बोलते हैं भाजक। इस भाजक को यदि मैं भागफल से गुणा कर देता हूं और उसमें शेषफल को जोड़ देते हैं तो आप बराबर में प्राप्त कर देते हो भाज्य। तो ये इनके मध्य संबंध होता है। तो 4 का तो हमारे को क्या पहाड़ा आता है, इसलिए 4 का भाग 13 में आसानी से दे दिया। लेकिन एक बहुपद का दूसरे बहुपद में किस तरीके से भाग देते हैं वो हम समझेंगे आज। तो क्योंकि बहुपद का तो हमारे को पहाड़ा आता नहीं है, बहुपद का भाग किस तरीके से दिया जाता है तो देखिए समझते हैं। पहले विभाजन एल्गोरिथम की बात करते हैं। तो देखिए, एक कोई बहुपद था px, पॉलिनोमियल ऑफ x, इसमें जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाज्य, इसमें मुझे भाग देना है दूसरे बहुपद gx का। बहुपद को आप किसी भी संकेत से दर्शा सकते हो। एक बहुपद x वेरिएबल में, दूसरा भी x का ही होना चाहिए तभी उसमें डिवाइड होगा। कैटेगरीज दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इस पोलिनोमियल x में या इस पोलिनोमियल gx का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो रिमाइंडर निकलेगा वो भी एक पोलिनोमियल निकल के आएगा, तो उसको आप बोल सकते हो qx, तथा जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो भी पोलिनोमियल होगा, उसको आप बोल सकते हो rx। तो इनके मध्य जो संबंध मैंने बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। या आप इस चेक भी कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन में जो आंसर आया है वो ठीक है या नहीं है, तो ये उसके लिए होता है। तो भाज्य क्या चीज होती है जिसके अंदर हम दूसरे नंबर का भाग देते हैं। तो भाज्य px में भाग दे रहा है तो px को हम बोलेंगे भाज्य, जिसका भाग दे रहे हो वो है gx, वो हो जाएगा भाजक। जितनी बार भाग गया उसको हम बोल सकते हैं qx, जो बच गया वो हो गया हमारा रिमाइंडर। तो हमारी जो विधि बन गई वो है px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। कोई जरूरी नहीं है px में gx का भाग देना है, जैसा प्रश्न में बोल रहे हैं उस हिसाब से मान लेना। जिस संख्या के अंदर भाग देना है वो तो हमारी भाज्य कहलाएगी, और जिसका भाग देना है वो भाजक कहलाती है। और जितनी बार भाग देता है वो भागफल, और जो बच गया वो शेषफल। तो इस थ्योरम को ध्यान में रखते हुए हमारे को प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब यदि हमारे पास भाजक भागफल मिल जाए, शेषफल मिल जाए, तो भाज्य हम निकाल सकते हैं। तो इनमें से 3 चीजें यदि हमारे को पता हो तो चौथी आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। तो यह हमारा रिलेशन बन गया जिससे हम अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
यहाँ ये सब चीजें आपको पता ही थी कि जो शेषफल है वो कभी भी भाजक से छोटा नहीं आता। ये सब मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ा दिया था। यहाँ भी वैसा ही है कि कोई भी पोलिनोमियल जो रिमाइंडर के रूप में आएगा उसकी जो वैल्यू है वो डिविजर से छोटी आनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका पहला जो पार्ट है उसमें दे रखा है एक कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स। इस पोलिनोमियल में मुझे एक दूसरा पोलिनोमियल दे रखा है जी एक्स, उससे इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो भागफल और शेषफल यहां से प्राप्त करना है। तो जैसे नॉर्मली हम भाग देते थे उसी तरीके से इसको लिखना है। उसको सोल्व करने से पहले ये देखना है कि जो हमारा पोलिनोमियल है, चाहे भाज्य हो चाहे भागफल हो, वो एक जनरल रूप में लिखा हुआ है या नहीं। तो पहले उसको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमाते हैं या बड़ी से छोटी घात के रूप में लिखते हैं। तो gx जो हमारा ये था, इस gx को आप ऐसा भी लिख सकते हो, gx जो हमारे पास आएगा सबसे बड़ी वाले पावर सबसे पहले, फिर हो गया 2x, फिर आपके पास आ गया 1। तो वेरिएबल की घटती हुई घातों के रूप में पहले आप लिख लो। जो fx था वो तो पहले से ही घटती हुई घात के रूप में था, तो इसको हमने चेंज नहीं किया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से हम भाग का संकेत करते थे वैसे ही यहाँ पे भागफल लिखना है। जो भाज्य होता था उसको तो हम अंदर लिखते हैं, तो ये हमारा भाज्य है क्योंकि इसमें हमारे को भाग देना है। तो ये नंबर दे दिया 3x³ प्लस x² प्लस का 2x प्लस के 5। भाग हमारे को दे रहा है इसमें gx का, तो gx हमारे भाजक का काम करेगा, तो भाजक को हम लिखते हैं बाहर। तो यहाँ आपके पास नंबर आ रहा है x² प्लस 2x प्लस के 1। अब इस पोलिनोमियल में हमारे को भाग देना है। तो देखिए भाग कैसे देते हैं। जब आपने इसको मानक रूप में जमा लिया तो उसके बाद इसके पहले टर्म में भाग देते हैं, इसका पहले पद का इसके पहले पद में डिवाइड करते हैं। तो इसके कुछ संकेत जो है मैं इधर लिख देता हूं। इसका जो पहला पद है, लेकिन ये काम आपको तभी करना है जब हमारी घात घटती हुई रूप में आ जाए। तो यहाँ 3x³ आपको दिख रहा है, इसमें मुझे डिवाइड करना है x² का। तो x² का इसमें जब डिवाइड करते हैं तो x² से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ 3 बार x है तो एक ही बार x बचेगा और जो कांस्टेंट आ रहा है वो है 3x। तो इसका जो डिवाइड इसमें जब मैंने किया तो आपके पास निकल के आ गया 3x। तो ये आपका आ गया प्रथम भागफल। जो सबसे पहले भाग दिया तो मेरे पास यही भागफल आया, इतनी बार इसमें भाग गया। तो जो ये प्रथम भागफल होता है इसको तो आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर आप भागफल लिखोगे तो उस भागफल को इस भाजक से हमारे को मल्टीप्लाई करके और इसके नीचे लिखना है, ताकि ये पता रहे कि कौन सी सॉल्यूशन हुआ या कौन कौन ऐसी संख्या थी जो उससे गुणा होके घट गई, जैसे हम नॉर्मल भाग में करते थे। तो इस भागफल को इस पूरी स्टेप से मल्टीप्लाई करना है। तो 3x यदि इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो x² और x की पावर 1 दोनों मिलके बन गया x की पावर 3 और 3 आपका ऐसे की ऐसे। तो पहली वाली स्टेप तो हमेशा बराबर आएगी क्योंकि आपने इसका इसमें भाग दिया था। इस 3x को यदि इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 आपके पास आ गया 6 और x से मल्टीप्लाई हुआ तो x²। 3x को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गया 3x। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यदि ऊपर वाला स्क्वायर के फॉर्म में बहुपद दे रखा है या कोई पद दे रखा है तो उसके नीचे हमारे को स्क्वायर वाला पद ही लिखना है। मतलब समान कैटेगरी वाले जो पद है उसको एक साथ लिखना है और जो अलग दिख रहे हैं उनको अलग लिख दो। ऐसा करने के बाद आपको जो नीचे वाला बहुपद मिला है इसके चिन्ह बदलना है। तो ये तो प्लस का है तो ये चेंज होकर हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, ये प्लस का है तो ये भी बन जाएगा माइनस का। केवल चिन्ह हमारे को नीचे वाले जो बहुपद है उसी के बदलना है जो गुणा होके आया है। अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो 3x³ प्लस का है, अभी जो ये नीचे वाला नंबर है प्लस का नहीं बचा, अब ये हो गया माइनस का। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस से घट जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ x² आपको प्लस का दे रखा है और 6x² जो है वो माइनस का है। तो x² प्लस का इसमें आपको 6x² माइनस का जोड़ना है। तो एक x² में से 6x² यदि घटेगा तो यहां से बन जाएगा माइनस के 5x²। बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर भी माइनस में आया। तो ये दोनों जो आपके पास जुड़ के आए तो यहां से बन गया माइनस के 5x²।
अब इस 2x में इस 3x को जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है तो ये दोनों घटेंगे, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो 2x में से 3x जाएंगे तो यहाँ आपके पास बच गया माइनस का x, क्योंकि 3x माइनस का था। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 आपके पास ऐसे की ऐसे आ जाता है। इसके बाद देखिए, जैसे ही आपने इसका भाग इसमें दे दिया और इसको घटाने के बाद जो आपका आंसर आया, अभी भी इस जो घात आ रही है बहुपद की भाजक रिमाइंडर के अंदर, वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसमें अभी तक एक बार भाग और जा सकता है। तो अब हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर का पहले वाले पद में। तो सेकंड स्टेप हम करते हैं, माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ आपके पास आ गया माइनस के 5। जो आपका भागफल आया उसको आपको यहाँ लिखना होता है, और इस -5 को, इस भागफल को आपको इस पूरी स्टेप से मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस का 5 इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 10x, माइनस के 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 5। अब मैंने बताया था कि जो नीचे पॉलिनोमियल आपको मिलता है उसके चिन्ह बदलने होते हैं। माइनस वाला बन जाएगा प्लस, ये भी प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा। ये एक माइनस का नंबर है और ये एक प्लस का है, इनको जोड़ोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये x माइनस का दे रखा है और 10x प्लस का दे रखा है, तो 10x प्लस का है और x माइनस का है, तो दोनों घट के आपके पास आ गया 9x। यहाँ 5 भी प्लस का है और ये वाला 5 भी यहाँ के प्लस का बन गया। 5 और 5 दोनों जुड़ के बन गया यहाँ पे 10। अब देखिए, अभी तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब इसका भाग इसमें पूरा पूरा नहीं गया, तो हमारा जो शेषफल निकल के आ गया वो आ गया 9x प्लस 10। अब आप इसमें और भाग दे सकते हो या नहीं, तो इसका पता कैसे करोगे? यदि आपके पास शेषफल के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर भाजक वाले वेरिएबल से हमेशा क्या आ जाए, कम आ जाए, तो आप उसके बाद उसमें भाग नहीं दोगे। यदि इसमें वेरिएबल की पावर या तो भाजक के बराबर हो या भाजक से बड़ी हो, तो तब तक आपको भाग देते जाना है, और जैसे ही इसमें वेरिएबल की पावर इससे छोटी आती है तो आपको भाग वहां खत्म कर देना है। अब संख्याओं में तो भाग देते थे तो हम दशमलव लगा के उसमें भाग दे देते थे, यहाँ पर कोई दशमलव नहीं लगेगा, तो यहाँ आपको यहाँ इसको छोड़ देना है। अब देखिए, इसका जब मैंने इसमें भाग दिया तो जो आपको यहाँ मिला वो तो भागफल मिल गया, और जो यहाँ प्राप्त हो रहा है वो शेषफल। तो आप यहाँ लिख सकते हो, जो हमारे पास भागफल निकल के आया है, भागफल हमारे पास आ गया 3x माइनस के 5, और शेषफल आपके पास निकल के आ गया 9x प्लस के 10। इस मेथड को आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया था, और वही मेथड यहाँ पर वापस आ चुका है। तो इसी तरीके से सभी प्रश्नों को सोल्व करना है। पहले उसको अवरोही क्रम में जमाएंगे, फिर पहले वाले पद का पहले पद में भाग देते चलेंगे, और भाग तब तक देना है जब तक यह रिमाइंडर इससे छोटा नहीं आ जाए। अब इसका आप यदि पता भी करो कि ये सही है या गलत है, तो इसके लिए मैंने डिवीजन एल्गोरिथम आपको बता दी कि भाज्य बराबर भाज्य आपके पास ये वाला दे रखा है, तो यदि इस भाजक को इस भागफल से यदि मैं मल्टीप्लाई करूं और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दूं और हमारे पास यदि वाला नंबर वापस मिल जाए, तो इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है वो एकदम करेक्ट सोल्व हुआ है। तो देखिए, यहाँ आपको fx दे रखा है, ये gx आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस के 2। इस gx का इस fx में आपको भाग करना है। पहले इस तरीके से इसको जमा लो, यहाँ घटते हुए क्रम में, तो इसको ऐसे की ऐसे लिख दोगे 5x माइनस के 3। gx आपका भाजक के कार्य करेगा। इसके बाद यहां मैं स्टेप्स लिख देता हूं। सबसे पहले घातों को आपने घटते हुए क्रम में जमा लिया, तो इसके पहले पद से इसके पहले पद में या भाजक से हमारे को भाज्य में भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर का भाग लगेगा एक्स की पावर 3 में, तो एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब इसका भाग इसमें दिया तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां से केवल आपके पास बचता है x। जो ये x जो है हमारे पास पहला भागफल है, उसको आपको यहां लिखना होगा, और इसको इस दोनों नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो x को यदि मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो x की पावर 3, और x को यदि माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है माइनस का 2x। तो माइनस के 2x को आप यहां नहीं लिख के यहां लिखोगे, क्योंकि 2x वाला जो टर्म है वो इसके ऊपर है। अब इसके बाद इसके चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है तो बन जाएगा माइनस,
माइनस वाला बन गया प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां आपके पास अब इसको लिखना है तो पहले स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर इन दोनों को लिखना है, तो 5x तो प्लस का है और 2x वापस बन गया प्लस का, तो 5 और 2 दोनों मिलके बन गया 7x, यहां से आगे माइनस के 3। अब अभी इसमें वापस डिवाइड हो रहा है तो इसका भाग हम इसमें देते हैं, तो सेकंड जो भागफल आएगा वो यहां से प्राप्त होगा माइनस के 3x स्क्वायर, इसमें आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर से, इससे स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ गया माइनस के 3। तो जो आपके पास यहाँ नंबर आया उसको आपको यहाँ लिखना होगा और उस माइनस के 3 को इस पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हैं। माइनस का 3 से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3 माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो बन गया प्लस और 3 दूनी 6, तो यहाँ आपके पास आ गया प्लस के 6। इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये बन गया प्लस का और ये बन गया माइनस का, ये दोनों वापस कैंसिल हो गए, तो यहां से आपके पास आ रहा है 7x, ये 3 भी माइनस का बन गया और 6 भी माइनस का आ गया। दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन आएगा आंसर आपके माइनस में। तो यहां से जो भागफल आपको प्राप्त हुआ है, तो यहां से हमारे को भागफल प्राप्त हो गया x माइनस के 3 और शेषफल 7x माइनस के 9, तो ये शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। तो देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको दे रखा है, fx दे रखा है ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस के 6, और gx आपको दे रखा है x प्लस 2। gx भाजक हो गया हमारा, क्योंकि इससे हमारे को इसमें भाग देना है, और ये हमारा हो गया भाज्य। अब भाग किस तरीके से देना है, पहले इसको गढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, तो ये हमारे पास पहले से ही दिया हुआ था। तो यहां देखिए इसके पहले पद से इसके पहले पद में हमारे को भाग करना है, तो एक्स क्यूब में मैंने डिवाइड किया x से, तो x से ये कट गया तो यहाँ 2 पावर बच गई, तो यहाँ x स्क्वायर टाइम्स में भाग चला गया, तो x स्क्वायर तुम्हारा आ गया प्रथम भाग पर, जिसको आप यहाँ लिखोगे। इस x स्क्वायर से इस पूरी स्टेप को हमारे को मल्टीप्लाई करना होगा, x स्क्वायर इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब, x स्क्वायर इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर। इसके अब चिन्ह बदलने हैं, ये माइनस का बन जाता है और ये भी माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ 6x स्क्वायर भी माइनस का है और 2x स्क्वायर भी माइनस का है, दोनों माइनस के तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 और 2 दोनों मिलके बन गए 8x स्क्वायर, दोनों माइनस के तो आंसर भी माइनस में आएगा, प्लस 11x माइनस के 6। वापस पहले वाले पद को इसके पहले पद से आपको डिवाइड करना है, तो माइनस का 8x स्क्वायर इसमें आपको डिवाइड करना है x से, x का डिवाइड इसमें किया तो ये पावर कैंसिल हो गई, तो यहां से आपके पास आता है माइनस का 8x, माइनस का 8x भागफल आ गया दूसरा वाला, तो उसको आप यहां लिखोगे, भागफल को ऊपर लिखना है और लास्ट में बचेगा वो शेषफल। अब इस भागफल से हमारे को इस पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 8x यदि इस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8x स्क्वायर, माइनस का 8x यदि इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 दूने 16 और x का x आ गया, और प्लस और माइनस दोनों गुणा होके माइनस, ये दोनों ये नीचे वाला बन गया प्लस, ये भी बन गया प्लस, ये दोनों कैंसिल, 11x भी प्लस का बन गया, 16x भी प्लस का बन गया, दोनों जब ऐड होंगे तो यहाँ बन गया 27x माइनस का 6। अब x का भाग हम देते हैं 27x में, तीसरा भागफल यहां से प्राप्त हो जाएगा, 27x में भाग दिया x का, तो x से x कट गया, तो यहां से आपको बच गया केवल 27। जो भागफल तीसरा आया उसको यहां लिखना है, इसको इन दोनों से हमारे को मल्टीप्लाई करना है। 27 को यदि मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो 27x, इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 54, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ 6 भी माइनस का आ रहा है, 54 भी माइनस का आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहां से आगे माइनस का 60, तो भागफल आपको प्राप्त हो गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27, और शेषफल आपको प्राप्त हो गया माइनस के 60। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट, यहाँ fx आपको दे रखा है 9x की पावर 4 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4, और gx आपको दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस के 1। अब आपको यहाँ डिवाइड ही करना है, फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करना है, तो 3x स्क्वायर का डिवाइड सबसे पहले होगा 9x की पावर 4 में,
तो 9x4 इसमें डिवाइड किया मैंने 3x²। तो कांस्टेंट का डिवाइड कांस्टेंट में हो जाएगा और वेरिएबल का डिवाइड वेरिएबल में। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, स्क्वायर से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 पावर बच जाएगी। तो यहाँ 3 और x² यहाँ से बच गया। तो यह आपके पास आ गया प्रथम भागफल, फर्स्ट क्वेश्चन। इसको आपको यहाँ लिखना होता है, जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आया है उसको आपको डिविजन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9 और x² और x² गुणा होकर बन गया x⁴। 3x² जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 3 तो ऐसे कैसे, और x² और x दोनों मिलके बन गए x⁴। तो यदि आप चाहो तो x⁴ को, क्योंकि ऊपर x⁴ वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो इस x⁴ को यदि आप पीछे लिख दो या इन दोनों के कहीं बीच में लिख दो। तो मैं इसको यहाँ पीछे लिख देता हूं। यदि यहाँ आपने जगह लेके लिखी है तो इसके बीच में भी आप इसको लिख सकते हो। तो 3x³ और x दोनों मल्टीप्लाई होके आ गया 3x⁴। 3x² इस -1 से मल्टीप्लाई होता है, तो यहां से आ गया -3x²। अब नीचे वाले जो नंबर प्राप्त होंगे उन सभी के चिन्ह बदलना होगा। ये प्लस का मिल रहा है, ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, यहां से दोनों कैंसिल हो गए। अब ये 2 पावर वाले लिखने से पहले यदि 3 पावर वाला आपके पास पद है तो पहले उसको लिखिए। तो 3x³ जो है वो आपके पास माइनस में आ रहा है, तो यहां से लिखा आएगा -3x³। 4x² यहाँ माइनस का है और 3x² प्लस का है, दोनों आपका एक प्लस का है एक माइनस का है, तो घट जाएंगे। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो एक x² बच गया, 4 माइनस का था तो माइनस का बचेगा, यहां से आपके पास बच गया +4। अब वापस पहले वाले पद से पहले वाले पद में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो -3x³ इसमें डिवाइड करना है 3x² का, 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो यहां से केवल बचेगा माइनस का x। इस माइनस के x को यहां लिखना है, द्वितीय भागफल आपको मिला है, और इसको इन सभी स्टेप से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसके मल्टीप्लाई होकर आ गया -3x³, -x इस प्लस के x से गुणा हो तो माइनस का x², -x इस प्लस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया प्लस के x। अब प्लस का x वाला टर्म भी ऊपर नहीं है तो इसको भी आप साइड में लिख सकते हो। इनके चिन्ह बदलने होंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का। तो देखिए ये दोनों कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइन वाले सेम टर्म है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये x² माइनस का है और ये x² प्लस का है। यहां से आपकी तो प्लस का 4 बच रहा है और एक x माइनस का बच रहा है, तो x वाला पहले लिख लो, x माइनस का और 4 प्लस का। अब इसका डिवाइड इसमें वापस करेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा शेषफल है उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो इससे कम आ गई, तो इसके बाद हम इसका डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमारे पास भागफल जो आया वो तो आ गया 3x² माइनस का x, और शेषफल जो आ गया माइनस के x प्लस के 4। तो इस तरीके से आप भागफल और शेषफल वाले जो प्रश्न है, तो एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देके उनके भागफल और शेषफल प्राप्त कर सकते हो। तो अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, इसमें ये बोल रहा है कि इस बहुपद का या पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है। पहले नंबर पे आपके gx आ रहा है, दूसरे नंबर पे fx आ रहा है, तो gx का fx में भाग देना है। जिसमें भाग देता है वो तो भाज्य कहलाता है, तो इसमें भाग देना था तो ये भाज्य बन गया, और जिसका भाग देना था वो भाजक बन गया। इसका इसमें भाग देने पर आपको ये बताना है कि जो पहला वाला बहुपद है मतलब gx, वो इस fx का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो कोई भी नंबर किसी का गुणनखंड कब कहलाता है, जब उसमें उसका पूरा पूरा भाग जाए। जैसे मैं बोलूं कि 6 जो है वो 24 का एक गुणनखंड है या नहीं है, तो 6 का भाग यदि 24 में पूरा पूरा चला जाएगा तो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा, मतलब इसके गुणा करने पर वो नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका भाग इसमें यदि पूरा पूरा चला गया तो शेषफल आपको 0 मिलेगा। तो बहुपदों के लिए भी ऐसे ही चेक करते हैं कि कोई बहुपद किसी का गुणनखंड है या नहीं है। तो यदि आपको इसका इसमें भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो वो उसका गुणनखंड हो जाएगा, और यदि 0 प्राप्त नहीं होगा इट मीन्स वह उसका गुणनखंड नहीं है। तो पहले भाग देके देखते हैं। x² का भाग सबसे पहले देंगे 3x⁴, इसमें डिवाइड किया x² से, स्क्वायर से यह 4 पावर थी तो 2 हट गई, 2 ही बचेगी केवल। यहां से आपको मिल गया 3x², ये आपके पास मिल गया पहला वाला भागफल।
इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहली स्टेप तो ऐसे कैसे बनती है, 3x² यदि 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 जा 9 और x² x से मल्टीप्लाई हुआ तो x3, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ प्लस में आएगा। 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस के 3x², इनके अब हमारे को चिन्ह बदलना है, ये दोनों कैंसिल हो गए। 5x³ में से 9x³ यदि घटेगा क्योंकि ये माइनस का बन गया तो दोनों कट के आएंगे माइनस के 4x³ क्योंकि 9 का था माइनस का, बड़ा नंबर माइनस का था। ये भी माइनस का 7 है, ये माइनस का 3 है, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, दोनों मिलके बन गए 10x² प्लस के 2x और प्लस के 2। इसके बाद देखिए अब वापस पहले वाले पद में भाग देना है तो माइनस के 4x³ इसमें डिवाइड करना है हमारे को x² से, तो यहाँ 2 घात से ये वाली पावर हट गई तो यहां से आपके पास बचेगा 4x। तो ये जो आपके पास मिल गया वो सेकंड वाला क्वेश्चन मिल गया। इस क्वेश्चन को हमारे को इससे वापस मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 4x यदि इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये 4x3 बन गया, माइनस का 4x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 3 जा बन गया 12, x और x मल्टीप्लाई होके x², ये माइनस का था ये प्लस का था तो माइनस का 4x इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4x। अब इनके चिन्ह बदल देते हैं, ये दोनों कैंसिल, x² यहाँ 10x² माइनस का था ये प्लस का बन गया, ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो 12 में से 10 गया तो यहाँ बन गया 2x²। ये 2x प्लस का है, 4x भी प्लस का है, दोनों मिलके बन गया 6x प्लस के 2। वापस अभी तो इसकी पावर इसके इक्वल ही है तो अभी तक एक बार और भाग इसमें जा सकता है। तो देखिए 2x² इसमें आपको डिवाइड करना है x² से, तो ये दोनों कट के यहां से आपके पास भागफल मिलता है 2, तो इसका भाग इसमें 2 बार गया, उस 2 को आप यहां लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 2x², 2 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x और 2 को यदि प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। इन तीनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का, ये भी कट गया, ये भी प्लस माइनस के कट गए और ये भी कट गए, तीनों कैंसिल होकर आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है 0। तो यदि किसी भी पोलिनोमियल में दूसरे पोलिनोमियल से भाग दिया और आपको शेषफल यदि 0 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब यह है कि उसका इसमें पूरा भाग चला गया। अब यदि इसका इसमें पूरा भाग चला गया तो ये पोलिनोमियल या ये भाजक जो है उसका एक गुणनखंड हो गया। तो जैसे ही आपको 0 मिलता है तो आप कह सकते हो ये बहुपद उसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं सेकंड का सेकंड। यहाँ इस पोलिनोमियल gx का पोलिनोमियल fx में भाग देना है। gx आपको दे रखा है t² माइनस का 3 और fx आपको दे रखा है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12। तो पहले इनको घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं जो कि हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ था। तो t² माइनस 3 तो इसके पहले पद t² का इसके पहले पद 2t⁴ में डिवाइड करना है, तो 2t⁴ अपॉन t²। t की पावर यहाँ 2 है और t की पावर यहाँ 4 है, तो 4 में से 2 पावर हटेगी तो 2 ही बचेगी और 2 कांस्टेंट बच गया। तो यहां से जो हमारा भाग गया वो हो गया 2t²। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहली स्टेप तो आती है 2t⁴ और इसको यदि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 to the 6 तो माइनस का 6t²। इसको इसके नीचे लिखा क्योंकि ऊपर वाले t² का टर्म यही था, तो 3 दूनी 6 और t² का t², ये माइनस का बन गया ये प्लस का बन गया, ये दोनों कैंसिल। यहां से आप इसको लिखोगे तो 3t⁴, ये 2t² माइनस का है और 6t² आपके प्लस का है, तो दोनों जब घटेंगे तो यहां से बन गया 4t² माइनस का 9t माइनस के 12 इसका स्क्वायर और यहां से बन गया 3t³। तो सेकंड वाला क्वेश्चन निकालने के लिए वापस इसमें भाग देंगे 3 × t⁴, तो यहां से आ रहा है t का स्क्वायर, यहाँ 2 पावर से यहां से 2 पावर जाएगी तो 1 t की पावर यहां से बच गई, तो यहां आ गया आपके पास 3 × t। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला तो आ गया 3t³, दूसरा 3 3 9 तो माइनस के 9t जो कि यहां पर आएगा, ये भी माइनस का बन गया,
और ये प्लस का बन गया, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों भी कैंसिल। यहां से आपके पास केवल बच रहा है 4t² माइनस के 12। अभी तक इसमें वापस डिवाइड हो सकता है, तो आपको एक बार और डिवाइड करना है। 4t², इसमें आपको डिवाइड करना है t² का, तो t² से t² कैंसिल, तो यहां से केवल आपके पास भागफल निकल के आया 4। इस 4 को इस t² से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4t², 4 को यदि माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 12, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो यहां से आपको मिल गया 0। जैसे ही आपको शेषफल 0 मिलता है तो आप कह सकते हो कि ये बहुपद इसका एक गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं मिलता, इसका मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे का थर्ड पार्ट। यहां आपको gx दे रखा है x³ माइनस का 3x प्लस का 1, तो इसका हमारे को डिवाइड करना है fx में, x⁵ माइनस 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस के 1। देखो इसको इस तरीके से आप लिख दोगे, पहले वाला जो पद है उसको पहले वाले पद में डिवाइड करना है। तो यहां से पहला पद आ रहा है x⁵ भाज्य में, और भाजक x⁵, यहाँ x⁵ है, 5 है, तो यहां से आपके बच गया x⁵2। तो x⁵2 या x² को यहां लिखना है क्योंकि पहला भागफल मिला है। इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x⁵ मिल गया, इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x और x² दोनों गुणा क्या आ गया, माइनस के 3x³। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x², ये माइनस का, ये प्लस का, और ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ x² प्लस का है और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गए। क्यूब वाला यहाँ माइनस के 4x³, यहाँ 3x³ प्लस का है, तो दोनों घटेंगे, तो यहाँ से बचेगा केवल माइनस का 1x³। इधर कुछ भी नहीं है तो इनको आपको ऐसे कैसे लिखना होगा, 3x ऐसे कैसे आ गया और 1 ऐसे कैसे। अब इस x³ पर डिवाइड करना है आपको x³ में, तो सेकंड स्टेप माइनस के x³ में डिवाइड करना है x³ का, x³ से x³ कट गया, तो यहां से आपके पास बचा माइनस का 1। माइनस 1 को आपको यहां लिखना है, इस माइनस 1 को यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 1 का क्यूब, सॉरी माइनस x का क्यूब, माइनस 1 इस माइनस के 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया प्लस का 3x, माइनस का 1 इस माइनस प्लस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया माइनस का 1। इसके चिन्ह बदलने होंगे, ये बन गया प्लस का, ये x³ प्लस माइनस का है तो कैंसिल, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों भी कैंसिल। यहाँ पर 1 प्लस का है और नीचे वाला 1 भी प्लस का है, तो दोनों ऐड होके आ जाएंगे आपके पास 2। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो रिमाइंडर है वो अपना 0 नहीं आया, और यहाँ वेरिएबल की पावर इस भाजक वाले वेरिएबल से कम भी आ गई, तो अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं। तो अब आपको ये बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि इसका हमारे पास है वो शेषफल 0 नहीं आया, तो इसका मतलब इसका इसमें पूरा भाग नहीं गया। तो आप कह सकते हो कि x³ माइनस का 3x प्लस का 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आप एक नंबर का दूसरे नंबर में भाग देके अपने प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो।